डॉक्टर्स डे पे मैं अपने सभी साथियों को बधाई देता हूं, पर साथ में मैं जिस टॉर्चर से और जिन डिफ़िकल्टी से सारे हमारे मेरे साथी डॉक्टर्स गुज़र रहे हैं उसके ऊपर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं और समाज से ये अपील करना चाहता हूं कि कृपया डॉक्टर्स का पक्ष, डॉक्टर्स की लाइफ, डॉक्टर्स की मेहनत ये सारा समझें और फिर जो बर्ताव किया जा रहा है डॉक्टर के साथ फिर उसे करें। ज़रा इसके ऊपर सोचना बहुत ज़रूरी है समाज को। पहला जो सबसे बड़ा टॉर्चर है वो है वायलेंस का। इतनी ज़्यादा बढ़ गई है वायलेंस समाज की डॉक्टर्स के खिलाफ, डॉक्टर्स के ऊपर, कि आजकल प्रैक्टिस करनी, मुझे 38 साल हो गए प्रैक्टिस करते, जो सिचुएशन पिछले 10 साल में बनी है वो आज से पहले कभी नहीं थी। जब हमने प्रैक्टिस शुरू की थी तो डॉक्टर्स को वाकई में भगवान माना जाता था और डॉक्टर्स के ऊपर एक ट्रस्ट था, पर अब वो ट्रस्ट ख़त्म हो गया है। समाज जो है हर डॉक्टर को शक की नज़र से देख रही है, हर डॉक्टर को। और जो ये क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया है, इसको मैं क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस कह रहा हूँ कि समाज का कॉन्फिडेंस डॉक्टर्स में से ख़त्म हो गया है और जिसके कारण डॉक्टर्स का कॉन्फिडेंस समाज में से ख़त्म हो गया है। उसका रिज़ल्ट क्या हुआ? कोई भी सीरियस मरीज आ जाए, कोई एक्सीडेंट केस आ जाए, कोई हार्ट अटैक का केस आ जाए, अब डॉक्टर्स उसको डील करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाते हैं। और आम तौर पे जो केस, अब जैसे होशियारपुर ही ले लीजिए, जो केस होशियारपुर में मैनेज हो सकता है उसको भी हम किसी मेडिकल कॉलेज में रेफ़र कर देते हैं। इसका नुकसान किसको है? फाइनेंशियल भी, और जो मरीज़ की भागदौड़ का है वो बढ़ जाती है और अल्टीमेटली समाज जो है वो सफ़र कर रहा है। दूसरा जो है हमारा बहुत बड़ा एक मुद्दा है वो है कि एक ही प्रोफेशन है हमारा मेडिसिन का, डॉक्टर्स का, जिसको कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर लेके आया गया है और बहुत स्ट्रिक्टली उसके ऊपर अप्लाई किया गया है। अब आप सोचिए ज़रा, एक जज अगर फैसला देता है तो उस फैसले को हाई कोर्ट रिवर्स कर देती है, सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर देती है, पर जिस जज ने वो फैसला सुनाया, क्या उसके ऊपर नेग्लिजेंस का केस डाला गया या किसी ने मर्डर किया, उसको सेशंस कोर्ट में उम्र कैद हो गई, हाई कोर्ट में जाके वो अक्विट हो गया 10 साल बाद, 10 साल उसने कैद में बिता दिए, क्या उसको कोई कंपनसेशन देंगे? क्या जो सेशंस कोर्ट का जज है उसको पेनलाइज करेंगे? नहीं। तो डॉक्टर्स को क्यों? डॉक्टर्स भी इंसान हैं बाकी प्रोफेशंस की तरह, जजों की तरह, वकीलों की तरह। अब एक्सीडेंट होता है, एक्सीडेंट में मोटर व्हीकल्स एक्ट में कंपनसेशन कितनी मिलेगी? 50 लाख, डेथ के केस में 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़। पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में डॉक्टर्स के खिलाफ 10-10 करोड़ की कंपनसेशन का प्रावधान है। क्या यह जायज़ है? पहली बात तो कोई कंपनसेशन होनी ही नहीं चाहिए, डॉक्टर भी इंसान है। और एक, अगर आप मेरे पास पेट दर्द के साथ आते हैं तो पेट दर्द के 100 डायग्नोसिस हैं। अब ये मेरी जजमेंट है, ये मैंने सारे जो है इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये डिसाइड करना है कि आपको पेट दर्द किस कारण है। हो सकता है मैं गलती कर लूँ, 100 में से जो एक मैंने डिसाइड किया वो गलत हो, बाकी 99 में से कोई हो, पर उसके लिए क्या मैं जिम्मेवार हूँ? मैंने तो गुड फेथ में सारा काम किया। सो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारा जो है एक ट्रस्ट जो है, जो क्राइसिस ऑफ कॉन्फिडेंस आ गया दोनों तरफ, समाज और डॉक्टर्स दोनों में, इसको हमें दूर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी चीज़ जो बहुत ही एक दुखदाई भी है कि हर बात के लिए, चाहे वो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का फेलियर हो, उसके लिए डॉक्टर को ही जिम्मेवार ठहराया जाता है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अब हमारे पास
बद्दी है, ड्रग का हब है। अब इतनी देर से वहाँ पे ड्रग्स बन रहे हैं, 25-30 साल से। अब जाके वहाँ के 17 यूनिट्स को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये अच्छी ड्रग्स नहीं बना रहे, जाली ड्रग्स बना रहे हैं। तो जिस डॉक्टर ने बेचारे ने गुड फेथ में वो ड्रग प्रिस्क्राइब की होगी, उसका क्या कसूर है? ये चीज़ें जो है, हर चीज़ के लिए एक डॉक्टर को जिम्मेवार ठहरा देना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सरकारी अस्पताल में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके लिए क्या डॉक्टर जिम्मेदार है? नहीं, वो तो पूरा सिस्टम जिम्मेवार है। एक और मुद्दा जो है बहुत ज़्यादा कि जी जो इलाज है बड़ा महंगा हो गया है। क्या आपने कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी कितनी महंगी है? आप टेक्नोलॉजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं अमेरिका वाली, एक लेज़र मशीन प्रोस्टेट का ऑपरेशन करने के लिए 1 करोड़ की आती है। रोबोटिक सर्जरी की जो पूरा सिस्टम है 10 करोड़ का है। तो वो डॉक्टर पैसे कहाँ से लाएगा? अगर वो लोन लेता है तो उसको लोन की रीपेमेंट करनी है। वो लोन की रीपेमेंट कहाँ से करेगा? कोई सरकार की मदद है? कोई समाज की मदद है? नहीं है। तो वो कहाँ से पैसे लेगा? और अभी मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे देश में इलाज विकसित देशों के मुकाबले बहुत सस्ता है। आप प्राइवेट में अगर प्रोस्टेट कराना चाहते हो तो यूके में उसकी कीमत 8 लाख के करीब है। हमारे देश में 30-40 हज़ार में हो रहा है, लेटेस्ट टेक्निक के साथ भी। क्या ये जो ज़्यादा पैसे लेने का, ज़्यादा पैसे कमाने का जो इल्ज़ाम लगाया जाता है डॉक्टर्स पे, क्या वो सच है? अब मेडिसिन की पढ़ाई है, आज ही सरकार ने अनाउंस किया है 5% इंक्रीज इन फीस। वो जो बच्चा दे रहा है 5% इंक्रीज, वो बेचारा बाहर आके क्या करेगा? उसको अपने माँ बाप का भी ख्याल रखना है जिन्होंने शायद उधार लेके उसकी फीस दी है, और सरकार क्या देती है? 30,000 रुपये। तो वो कैसे काम करेगा? कैसे सर्वाइवल होगा उसका? ये सब चीज़ों को, एक बहुत लंबी बात हो सकती है, पर इन सब चीज़ों को समाज को सोचना है, स्टेट को सोचना है, सिस्टम को सोचना है कि क्या हम जो एक माहौल बना रहे हैं, जो मिलियो बनाया हमने डॉक्टर्स के काम करने के लिए, क्या वो सही है? क्या उसमें हम क्या चेंज चाहते हैं? इसमें डॉक्टर्स को बिठाना, समाज के जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बिठाना बहुत ज़रूरी है, और इन सब चीज़ों में, सोच में, सिस्टम में बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है। मैं एक बार फिर से अपने सारे साथियों को, जो मेरे डॉक्टर साथी हैं, उनको बधाई देता हूं कि आप बहुत ही कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, और ये काम आप जारी रखिए। मुश्किलें आ रही हैं, हमें सफ़र करना है, हम समाज के हित में, समाज के हित के लिए सफ़र करेंगे। जय हिंद, धन्यवाद।